कैंसर यंग पेशेंट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है और ये सच है। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज के एडवांस टेक्निक्स हो गए हैं और डिटेक्ट करना आसान हो गया है, और हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अर्चित और मैं हूं एक कैंसर सर्जन एट फोर्टिस एस्कॉट्स, न्यू दिल्ली, ओखला। 2023 में BMJ ऑन्कोलॉजी में एक पब्लिकेशन आई थी जिसने ये मॉनिटर किया है सिंस 1990 टू 2019, जिसमें इन्होंने देखा है कि कैंसर्स आर नाउ फ्रीक्वेंटली सीन इन यंगर जनरेशन, एंड उस वजह से क्योंकि इनमें कैंसर ज्यादा देखे जा रहे हैं और मॉर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा हाई हो गई है इन पेशेंट्स में। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें अपने यंगर जनरेशन्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। So one of the most important reasons is obesity, ultra-processed diets, alcohol, and lack of physical exercise or physical inactivity. Now, obesity, physical inactivity, diabetes, that is metabolic syndrome, and ultra-processed diets क्या करते हैं? Ultra-processed diets या ओबेसिटी हमारी बॉडी का ईस्ट्रोजन कंटेंट को बहुत हाई कर देता है, एंड ईस्ट्रोजन विदाउट एनी opposition of any other hormone can cause cancers in lot of organs, especially breast cancers in women, endometrial or uterine cancers in women, gastrointestinal cancers in both men and women, and lot of other cancers as well. आजकल physical inactivity is at its maximum low. Kids are more into studying and less into physical activities. Obesity is very high because sedentary lifestyles, lot of people are working from home, ज़्यादातर लोग रात को ही काम कर रहे हैं, so उनका circadian rhythm भी totally change हो गया है. Apart from this, metabolic syndromes such as diabetes. So diabetes per se is not a reason for having cancer, but diabetes usually उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिन लोगों में obesity भी होती है, and इसी वजह से metabolic syndromes, physical inactivity and obesity is causing a lot of cancers in our body. Second reason is productive shifts. When we talk about productive shifts, it means people are not getting married at an early age. If they are getting married, either they don't have children or they have only one child. Thirdly, their breastfeeding patterns have gone very bad. Earlier, women used to breastfeed for longer time. ज़्यादा लंबे समय तक breastfeed करती थी। आजकल की महिलाएं, because they have to return back to work, lot of social pressures, वो इतना breastfeed adequately and religiously नहीं कर पा रही हैं। ज़्यादातर जो couples थे, they used to get married before the age of 28 or maximum 30. But nowadays we are seeing more marriages happening after the age of 30, which is again causing these productive shifts to happen. इन productive shifts से होता क्या है? अगर एक महिला लेट शादी करती हैं तो उनके बच्चे भी लेट होते हैं, और इस वजह से उनकी मेनार्क, जब से उनके मेंसेस शुरू होते हैं और तब तक जब तक उनके बच्चे होते हैं, इसके दौरान जो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर है वो कम की बजाय ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा ईस्ट्रोजन एक्सपोजर इन द बॉडी मीन्स ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर। लेट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, जो पहला बच्चा है वो लेट हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन आपकी लाइफ में जो प्रेगनेंसी के दौरान आता है वो बहुत लेट आ रहा है, और उस वजह से जो ईस्ट्रोजन को अपोज करता है जो हार्मोन जिस कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, वो लेट आ रहा है, एंड इसी वजह से ईस्ट्रोजन अनअपोज्ड एंजॉय करता है और वो आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। सेकेंडली, ब्रेस्ट फीडिंग हैबिट्स। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स इज कैंसर प्रोटेक्टिव, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स. However, nowadays we are not seeing women breastfeed for a longer period of time, and that is also one of the reason for cancers. ज़्यादातर महिलाएं एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. दीज आर यूजुअली एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, मीन्स कि इसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो रहा है. एंड these are all the risk factors which contribute in having a cancer in women, especially at a very very early age in present scenarios in present world. तो घबराइए नहीं, इसमें आपको क्या करना है. ये तो प्रॉब्लम्स थे, हमें ये करना है कि हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में भी
10 से 15% ऐसे कैंसर्स हैं जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो नो योर फैमिली हिस्ट्री, फोकस ऑन genetic tests or seek genetic counseling from any oncologist nearby. Follow proper screening patterns. There are a lot of screening tests, for example mammography at the age of 40 every year once. Similarly for prostate cancers, colon cancers, lot of other cancers like cervical cancers, endometrium, ovary cancers, wherein a simple ultrasound test should be done every 6 months. हमें इन स्क्रीनिंग टेस्ट को फॉलो करना चाहिए। कुछ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है जिसके बारे में हमने अपने चैनल पे बात करी हुई है, वो वैक्सीन्स लें, बहुत महिलाएं और मेल्स, जिससे कैंसर प्रिवेंशन होता है। 5वीं चीज़, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। इनएक्टिव इज द न्यू किलर। ओबेसिटी से बचें, डायबिटीज से बचें, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। यू शुड नो व्हाट यू शुड ईट। वी हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन आवर चैनल ऑन व्हाट वन शुड ईट टू प्रिवेंट कैंसर और कैंसर फ्री डाइट। सो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें नॉलेज होएगी तभी हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।